नमस्कार। इस समय हमारी टीम जनपद जौनपुर सुजानगंज क्षेत्र के खेमपुर करौरा गांव में मौजूद है। हम इस समय हमसे और हमारे चैनल से समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव नानपुर यादव जी जुड़ चुके हैं। हम इनसे कुछ बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आप लोग सुनवाते हैं कि आगे आपके क्या जो है कि योजना है। आप एक जो है कि बहुत मतलब आप लगातार सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप लगातार 4 पंचवर्षीय जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं और वर्तमान में आपकी बहू अनीता यादव जिला पंचायत सदस्य हैं और आप 6 पंचवर्षीय ग्राम प्रधान के पद पर रह करके गांव का ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं। ऐसे आप समाजसेवी हैं, तो आपको जो है कि आप शिक्षा जगत में भी अपना डंका बजा रहे हैं। आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंटर कॉलेज खेमपुर के प्रबंधक भी हैं। आइए हम आपसे कुछ रूबरू होते हैं, कुछ राजनीति के मुद्दे पर, कुछ आपके ये जो राजनीतिक सफर है, इतिहास सफर है, उस पर। नमस्कार नेताजी, आप हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद पत्रकार महोदय। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको तथा अपने क्षेत्र के भी जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नेताजी, आप तो जो है कि समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और आपसे कुछ मतलब समाज या क्षेत्र के बारे में कुछ छिपा नहीं है। आप हमेशा समाज में चाहे शिक्षा हो चाहे विकास हो, हर समय काम करते हैं, उस पर काम कर रहे हैं। तो हम यह जानना चाहेंगे कि इस सरकार में आम जनता क्या महसूस कर रही है, इस पर आपको थोड़ा चर्चा करेंगे। इस सरकार में जनता अपने को एकदम से ठगी महसूस कर रही है। इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है प्रदेश और केंद्र में, इसमें केवल भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, क्राइम यही बढ़ा हुआ है। आप देख रहे हैं आपके जनपद में आज के 2-3 दिन के अंदर ट्रिपल मर्डर, फिर कहीं सिंगल मर्डर, इस ढंग से एक जनपद में यदि औसत निकाला जाए तो 2, 3, 4 मर्डर डेली हो रहे हैं, तो पूरे प्रदेश की क्या स्थिति हो सकती है। लेकिन इस पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये यहाँ की जनता, खास करके हमारे उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को एकदम से ठगी महसूस कर रही है। आप देख रहे हैं 2017 से जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, न तो कोई वैकेंसी निकल रही है, तमाम लड़के पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं। यही कारण है कि जो आज क्राइम बढ़ रही है। लड़के पढ़ लिख करके उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, परिवार का बोझ बने हुए हैं। तो निश्चित रूप से वो कहीं कहीं क्राइम से संलिप्त होंगे। एक प्रश्न और नेताजी आपसे करेंगे कि इस समय देखा जाए सपा की जो साइकिल है वह जो है कि दोनों चक्का यहाँ चल रहा है, तो चक्का ही चलेगा कि विकास भी होगा? विकास ही चक्का चलेगा, इस पर आप क्या कहेंगे? साइकिल का चक्का मतलब समाजवादी पार्टी के जौनपुर जी, यहाँ मुगल विधानसभा में आप पार्टी के विधायक, सदर, आपके सांसद, सब पार्टी के सांसद हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे जो पार्टी के सांसद हैं, विधायक हैं, इनकी जो निधि है, निधि अपनी सांसद निधि, विधायक निधि, इसके द्वारा तो जो भी संभव है वह कार्य कराएंगे। लेकिन आप जानते हैं सरकार में बड़ी ताकत, बड़ी पावर होती है। निश्चित रूप से विपक्ष के विधायक सांसद का वह वरीयता नहीं मिलती है जो सत्ता पक्ष वालों को मिलती है।
इसलिए जो इनकी निधि है उससे तो कार्य कर ही रहे हैं। जो इनके निधि के अलावा जो सरकार से पूर्वांचल ने और तमाम व्यवस्थाएं मिलती हैं वह तो इनको मिल नहीं रही है। इसलिए सत्ता के विपक्ष में रहने के बावजूद भी जो संभव है वह जनपद जौनपुर का विकास करने में हमारे विधायक सांसद कहीं से कोई और कसर बाकी नहीं लगा रहे। तो क्या जो पीडीए आपके साथ पीडीए आपके साथ चल रहे हैं, पीडीए को लेकर आप लोग चल रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, तो आने वाले 2027 में इसका लाभ क्या होगा, कैसे मिलेगा जनता तक? पत्रकार महोदय, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, यही पीडीए 2027 में भारतीय जनता पार्टी को ध्वस्त कर देगी और निश्चित रूप से इसी पीडीए के बल पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे और एक ऐसी मजबूत सरकार बनाकर के उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम करेंगे। सर, नेताजी, आप एक चीज हमें ये बताइए कि आज आपने अपने जीवन का अमूल्य समय जो भी इस राजनीति में दे दिए हैं, आप जब इस जमीनी स्तर से राजनीति पारी की शुरुआत कर रहे थे और एक गांव स्तर से लेकर के और आप प्रदेश स्तर तक इतने लंबे सफर में जो आपने राजनीति सफर का शुरुआत किया है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है? देखिए पत्रकार महोदय, न मेरे पास धन है, न मेरे पास बल है, न मैं बाहुबली हूँ। केवल मैं जनता के बीच में बना रहता हूँ, यही